Girl Sunday School presented by Church of Living God Mission। तो बच्चों, और एक बार आपसे मिलकर मुझे बहुत खुश लग रहा है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक और सुरक्षित हैं। ओके फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते का वीडियो आप देखे होंगे और आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो बच्चों, आज का वीडियो में जाने के पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ जो 2 दिन के पहले मेरे साथ हुआ था। शाम के 6 बजे जब घर में सब चाय पानी पी रहे थे, मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक से एक आवाज़ और ऐसे ही टीवी में से धुआं निकलकर टीवी पूरा बंद हो गया। जब मैं ये बात अपने घर वालों को बताई थी, सब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि टीवी में रोज़ मेरे मम्मी परमेश्वर के वचन सुनते थे, मेरे डैडी रोज़ न्यूज़ देखते थे और मेरा भाई रात को 7 बजे IPL देखता था। जब उनको पता चला कि वापस ये सब देख नहीं सकते थे, वो बहुत परेशान हो गए। तो इस प्रॉब्लम में से छुटकारा देने के लिए मेरा डैडी घर से निकलकर टीवी मैकेनिक को बुलाने गए थे। उसी में मेरा भाई बहुत उत्साहित होकर वह खुद रिपेयर करने बैठ गया था। जब उसने टीवी को खोला, अंदर से तो बहुत सारा वायर दिखने लगा। रेड कलर वायर, ग्रीन कलर वायर, वाइट कलर वायर, ढेर सारा वायर था। और मेरा भाई तो इसी में ही टीवी का अंदर हाथ डालकर वायर का काट फूट किया। रेड कलर वायर को उठा के येलो कलर होल में डाला, येलो कलर वायर को उठा के वाइट कलर होल में डाल के बहुत गड़बड़ कर रहा था। अचानक से उसका हाथ ट्रांसफार्मर में लगकर करंट लग गया। और बच्चों, हम सब तो बहुत डर गए थे, पर मेरा भाई करंट लगने के बाद जब पीछे मुड़ा, उसका चेहरा देखकर तो हम सबको बहुत हंसी आया, क्योंकि बच्चों उसका बाल पूरा एकदम पर्वत के जैसे कड़ा हो गया और चेहरा पूरा काला काला हो गया। उसके चेहरे देखकर तो मुझे अनानास का ही याद आया बच्चों। और मैं तो आराम से मेरे मन में यही सोच रही थी कि ये अनानास का अंदर कुछ दिमाग बुद्धि नाम का चीज़ है या नहीं, क्योंकि उसका काम सब ऐसा ही रहता है। पर बच्चों, उस दिन हम एक चीज़ सीखे थे कि कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो हम खुद उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए हमें दूसरों का मदद चाहिए। जैसे टीवी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने एक मैकेनिक, पढ़ाई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने एक टीचर, वैसे ही बच्चों आज भी हमारे जीवन में एक समस्या है जो सिर्फ मेरे या आपके जीवन में ही नहीं, बल्कि इस जगत में सब लोगों के जीवन में वो समस्या है। जो बच्चा कल पैदा हुआ था, वो बच्चे के जीवन में भी वो समस्या है। पर इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है ये जगत में जो सॉल्व कर सकता है, और वो इंसान हमारा पूरा जगत का हीरो है। तो वो समस्या कैसी है, वह समस्या क्या है और वो शक्तिशाली हीरो कौन है करके पता लगाने के लिए आगे का वीडियो देखिए। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का यूट्यूब संडे क्लास में स्वागत है। तो आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉर्ज जी प्रार्थना करने वाले, इसलिए हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से
आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आपने भी प्रार्थना किया, अब बारी है सॉन्ग का, वो भी एक्शन सॉन्ग का। हमारे बीच में 29 से ऊपर की सिर्फ 2 बेटियां हैं, जिसका नाम है वेरोनिका और ग्लोरिया। वो दोनों बच्चे आपके सामने एक सुंदर सा सॉन्ग और एक्शन को लेकर आने वाले। तो बच्चों, आप बहुत ही ध्यान से सॉन्ग और एक्शन को सीखना है, क्योंकि आप सब तैयार हैं। Dingiri dapa do, dingiri dapa do, dingiri dapa do, dingiri dapa do। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। के पाप तुझ में अगर होगा, प्रभु की ध्वनि न सुनेगी। आदम के पाप तुझ में अगर होगा, प्रभु की ध्वनि न सुनेगी। कबूल करके तू छोड़ दे, प्रभु की दया को पालेगा तू। कबूल करके तू छोड़ दे, प्रभु की दया को पालेगा तू। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। पाप है वो पाप है, आज्ञा न माने तो पाप है। डिंगिर डपा डो, डिंगिर डपा डो, डिंगिर डपा डो, डिंगिर डपा डो, डिंगिर डपा डो। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त हैं। तो आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं ये तो आप लोग ने पता कर लिया रहेगा। पहले आपको थीम भी बताया गया रहेगा। आज हम किसके बारे में सीख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या के बारे में। सबसे बड़ी समस्या रहेगा तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते, कुछ रास्ते पे चल भी नहीं सकते, हमारा कुछ भी दिमाग काम नहीं करता। कितना परेशानी होता है जब हमारे जीवन में समस्या आती है। तो समस्या कितना कठिन समय रहता है ना। तो आज हम सबसे बड़ी समस्या के बारे में सीखने जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो कितना बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है आप जानना चाहेंगे? चलो आज हम जानेंगे कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो आज हम अपने जीवन में जैसा देख रहे हैं कि 2020 कितना कठिन परिस्थिति है, कितना कठिन समय है। कहीं पे आने जाने भी नहीं मिलता, सब ट्रेन बस सब कुछ बंद हो गया। ये भी कितना कठिन परिस्थिति है ना, ये भी एक समस्या है। ये सब पता है कैसे आया। और इससे भी कहीं ज्यादा हॉस्पिटल में जब हम देखने जाएंगे तो कई सारे लोग मर जाते हैं, कई सारे लोग बीमार हैं और कई सारों के शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है। ये सब भी बहुत बड़ी समस्या है। ये सब पता है कैसे आया। ये सब शुरुआत में नहीं था लेकिन बाद में ये सब आया। आप जानना चाहेंगे ये सब कैसे आया, ये सब समस्या हमारे जीवन में कैसा आया। जब शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, ये पूरे संसार को बनाया था। इस संसार में क्या क्या है, बड़े बड़े पेड़ हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, आप है, चिड़िया है और नदी है। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और सबसे अंतिम में परमेश्वर ने अपने विशेष रचना को बनाया। पता है विशेष रचना कौन है? आप है। आपको परमेश्वर ने विशेष रचना करके बनाया, विशेष सृष्टि करके बनाया। तो सब कुछ परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बनाया था। कितने दिनों में? 6 दिनों में। और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया था। इसलिए हमारे हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। और संडे को हम भी आराम करते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बनाया। लेकिन आज हम देखते कुछ अच्छा है क्या? नहीं। तो ये सब कैसे आया, यही सबसे बड़ी समस्या के विषय में हम जानेंगे कि जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छे से बनाया और मनुष्यों की सृष्टि की तो सबसे पहला मनुष्य पता है कौन था? उसका नाम है आदम। क्या नाम है? आदम नाम है। और उसका देखभाल करने के लिए और उसके साथ में रहने के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया जो पहली नारी थी। तो परमेश्वर ने नर को बनाया आदम और नारी को बनाया हवा। वो दोनों को रहने के लिए ना परमेश्वर ने बहुत बड़ा बागीचा को भी दिया। उस बागीचा का नाम पता है क्या है? अदन वाटिका। उस बागीचा का नाम है अदन वाटिका। उस वाटिका में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे। उस पेड़ में बहुत अच्छे फल खाने के लिए थे। अलग अलग जगह से नदी बहती थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। परमेश्वर उनसे हर रोज शाम को मिलने भी आते थे कि वो लोग कैसे हैं, उनका दिन कैसा गया। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ अच्छा बना कर दिया था। लेकिन ये सब समस्या पता है कैसे आई? उस समय सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ परमेश्वर ने उनके हाथ में कर दिया था। पूरा सृष्टि का अधिकार उन दोनों के हाथ में कर दिया था। सब कुछ संभालने के लिए भी उन दोनों के हाथ में कर दिया। और उस समय शेर और जो भेड़ बकरी दोनों एक साथ प्रेम के साथ में रहते थे। आज वैसा नहीं होता, लेकिन उस समय सब एकदम प्रेम के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ रहते थे। कितना अच्छा जीवन था ना उस समय। तो ये समस्या पता है कैसे आया? परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ तो दे दिया लेकिन एक बात ध्यान रखने के लिए बोला था कि उस बागीचे के बीच में एक पेड़ है। वो पेड़ का नाम था ज्ञान का पेड़। वो ज्ञान का पेड़ का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था। पता है क्यों मना किया था? वो फल खाएंगे ना वो लोग मर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। तो वो लोग सब कुछ खाते थे लेकिन वो पेड़ को छूते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। तो एक दिन शैतान आया। शैतान कितना बुरा होता है ना। शैतान हमेशा हमको भटकाने का कोशिश करता है, हमें गलत रास्ते में लेकर जाता है। तो शैतान आया और पता है किससे मिला? हवा से जाके मिला। हवा से जाके बोलता है, ए हवा, तुझे परमेश्वर ने सब कुछ खाने को मना किया है क्या? लेकिन हवा बोलती नहीं नहीं, परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा है, उसने सब कुछ खाने के लिए दे दिया, बस वो एक पेड़ छोड़कर जो एकदम बीच में है ना, वो पेड़ हम नहीं खा सकते। वो खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, हमारा परमेश्वर हमको मरने थोड़ी देगा।
तो ऐसा उसने बोला, लेकिन शैतान उसको भटकाने लगा। वो आज भी आपको भटकाता है चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, मारपीट करने के लिए, गाली देने के लिए। वैसे ही उसको भी भटकाने लगा कि बोला अगर वो खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, परमेश्वर जैसा ऊंचा, परमेश्वर जैसा बुद्धिमान तुम लोग बन जाओगे। तो वो सोचने लगी कि परमेश्वर जैसा बनना कितना अच्छा रहेगा, मैं भी परमेश्वर बन जाऊंगी। तो बहुत लालच करने लगी। लालच करना अच्छा है क्या? नहीं, लालच करेंगे तो हम फंस सकते हैं। तो लालच करते करते अचानक से वो पेड़ का फल ले लेती है और लेने के बाद खाती है, एकदम अच्छे से खाती है। और सिर्फ खुद ही नहीं खाती, उसके साथ में कौन रहता था? आदम रहता था। आदम को भी उसने खिलाया और आदम को जब दोनों ने खाया वो फल, अचानक से उनकी आंखें खुल गई और खुलते वो लोग इधर उधर भागने लगे और छुपने लगे। और उस समय से वो लोग ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना। लेकिन फिर उस समय जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए तो वो लोग पेड़ के पीछे छुप गए थे, क्योंकि जो पाप करता है, जो गलत काम करता है, वो हमेशा छुप जाता है, वो हमेशा डर में रहता है। जिसके अंदर डर है उसके अंदर पाप रहता है। आप लोग तो नहीं डरते ना? वेरी गुड, क्योंकि आपके अंदर पाप नहीं है। तो वैसे उन लोग के अंदर डर आ गया और परमेश्वर ने पूछा कि तुम लोग कहाँ पर हो? वो लोग डर के बोलने लगे, हम लोग ने कुछ पहना नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत डरे हुए। तो परमेश्वर ने बोला कि तुमने वो फल खाया क्या? वो लोग एक दूसरे के ऊपर नाम डालने लगे। आदम बोलता है वो स्त्री आपने मुझे दिया था ना, उसने मुझे खिलाया। और स्त्री बोलने लगी मुझे वो शैतान ने सांप के रूप में खिलाया। किसके रूप में? सांप के रूप में। तो परमेश्वर बहुत गुस्से में हुए और तीनों को अलग अलग श्राप दिया। पता है क्या क्या श्राप दिया? आदम को परमेश्वर ने बोला तू जब तक काम नहीं करेगा, तेरा पसीना जब तक जमीन पर नहीं आएगा, उस तब तक तू खाना नहीं खा पाएगा। पहले तो कितना अच्छा था ना, सिर्फ बागीचा का उसको देखभाल करना पड़ता था, सब कुछ ऐसे ही मिल जाता था। लेकिन अभी उसको पसीना बहाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जाके उसको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारा बल को लगाना पड़ेगा। कितना बुरा हो गया ना। सिर्फ इतना ही नहीं, स्त्री को पता है क्या श्राप दिया? कि वो जब भी गर्भवती होगी उससे बहुत दर्द होगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि जो भी गर्भवती स्त्री रहती है उससे बहुत दर्द सहना पड़ता है। और सांप को पता है क्या बोला? कि सांप बहुत धूर्त है, वो एक दूसरे को भरमाने का काम कर रहा था। तो उसने सांप को पता है क्या श्राप दिया? वो हमेशा पीठ के बल, अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीभ से पता है क्या करेगा? मिट्टी को चाटेगा। कि आज भी हम देखते हैं ना कि जीभ अगर वो सांप निकालता है तो मिट्टी को चाटता है। और मनुष्य जाति और सांप की जाति में एक दुश्मनी होने लगा उस समय से। तो ऐसे हम सब परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानने के वजह से हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए। पहले हम सब परमेश्वर के साथ में रहते थे, परमेश्वर से बात करते थे और सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते, उनके वचनों पर नहीं चलते, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो आज भी अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमें मानने का जरूरत है। तो उस समय पता है हम कैसे पाप से आजाद हो सके और परमेश्वर ने हमें कैसे पाप से आजाद किया, आप जानना चाहते हैं ना? लेकिन वो आज नहीं, हम अगले हफ्ते सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने बड़े योजना के द्वारा हमें पाप से आजाद किया और इस बड़े समस्या को हमारे जीवन से निकाला। वो बड़ा समस्या क्या है? पाप। पाप हमारे जीवन से निकलना बहुत जरूरी है, तभी परमेश्वर हमारे साथ एक संगति को बांध सकता है। जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा, हम परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकते। तो अगर आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते और झगड़ा करते, तो आपके अंदर भी पाप है, परमेश्वर आपके साथ नहीं रह सकता। ये सब बात आप जब छोड़ देंगे तो परमेश्वर के साथ एक संगति बांध सकते हैं। तो पाप आपके अंदर से निकलना जरूरी है और परमेश्वर ने इस पाप को निकालने के लिए कितना बड़ा योजना बनाया, वो हम अगले हफ्ते सीखेंगे। तो अगले हफ्ते आप सब तैयार होके आना कि हमें पाप से पूरे रीति से आजाद होना है और इस बड़ी समस्या को हमें
नष्ट करना है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तो आप लोग तैयार रहेंगे ना? तो अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे इस बड़ी समस्या का नाश करने के लिए। तब तक आप क्या करना है? अपने जो भी बुरे आदत है उसे पहचानना है और उसे परमेश्वर के सामने कबूल करके छोड़ देना है। एक हफ्ता आपका यही काम है। जो भी बुरा आदत है सब कुछ आपके अंदर से निकलते रहना चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। मैंने आपको बात एक बहुत बड़ी समस्या इसके बारे में कहानी बताया। तो बच्चों, इसके बारे में यदि आपसे कुछ सवाल करने वाले तो बच्चों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करना है। तो बच्चे को अगले से आप विजेता के रूप में फोटो के साथ घोषित करेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब तैयार हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। बच्चों, आप सबको स्टोरी सुनने के बाद अपने अपनी समस्या कैसे हल करना करके पता चला होगा। बच्चों, हर समस्या, पाप, सवाल का उत्तर एक ही है, वो है अपना जिंदा खुदा यीशु मसीह। तो चलो बच्चों, आज के गेम शो के अंदर जाने के पहले आज के सेना यानी विनर कौन है करके देखना चाहते हो क्या? तो चलो बोलो 3, 2, 1 एंड द विनर इज प्रणव। अरे वाह, प्रणव तो वीआईपी बन गया यार। चलो बच्चों, गेम शो के अंदर जाएंगे। What is the greatest problem? सबसे बड़ा समस्या क्या है? ऑप्शन ए sin, पाप। ऑप्शन बी क्राइंग, रोना। ऑप्शन सी ईटिंग, खाना। ऑप्शन डी प्लेइंग, खेलना। क्वेश्चन 2, हु इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम? समस्या के स्रोत कौन है? ऑप्शन ए गॉड, भगवान। ऑप्शन बी आदम, ऑप्शन सी ईव, हवा। ऑप्शन डी सेटन, शैतान। बच्चों, हम गेम शो के आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ध्यान से सुनिए थर्ड क्वेश्चन को। Question 3, who is the first men and women of the earth? पृथ्वी के पहले पुरुष और स्त्री कौन है? ऑप्शन ए एंड्रयू एंड ईव। ऑप्शन बी अब्राहम एंड सारा। ऑप्शन सी एडम एंड ईव। ऑप्शन डी एडम एंड एलिजा। तो बच्चों, करेक्ट आंसर्स को तुरंत कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। जो सबसे पहला कमेंट करता है उनके फ़ोटो अगले हफ्ते इस चैनल में टेलीकास्ट किया जाएगा। सो बच्चों, अगले हफ्ते नए विनर के साथ और नए 3 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। बाय। हमने अब तक सवाल जवाब को देखा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है वचन का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी इस विषय के बारे में बहुत ही अच्छा सा वचन को आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो सभी बच्चों क्या करना है? उस वचन को ध्यान से क्या करना है? सुनना है, समझना है और हमारे दिलों में उसे रखना है। तो बच्चों, आप तैयार हैं वचन सीखने के लिए? मैं आशा करता हूं कि आप तैयार हैं। हेलो बच्चों, पाप का मतलब क्या है ये तुम्हें कहानी से पता चला होगा। जब एक मनुष्य पाप करता है वो यीशु से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु हमसे अलग होकर जाते हैं। वह पापियों से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से हमारे पापों को छोड़कर प्रभु के पास कबूल किए तो यीशु हमें माफ कर देगा। हमारे प्रभु इतना दयालु है कि वो कितना भी बड़ा पाप माफ कर देता है और वह हर पल पिता परमेश्वर से हमारे लिए सिफारिश करता है। तो बच्चों, आप और मैं यीशु से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके विरुद्ध हम पाप नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों,
आज के वचन के तरफ जाते हैं। मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। हम फिर से एक बार बोलेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इंग्लिश में बोलेंगे। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans chapter 6 verses 23। हम फिर से एक बार बोलेंगे। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans chapter 6 verses 23। बहुत अच्छे बच्चों, प्रभु आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने वचन सीखा होगा। आप समय आ चुका है एक्टिविटी का। तो हमारे बीच में नंदनी दीदी आपको सुंदर से एक्टिविटी कराने वाले। तो बच्चों को क्या करना होगा? तैयार रहना है सीखने के लिए। तो आप सब तैयार हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब तैयार हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स। तो आज का एक्टिविटी टाइम में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता चला कि इस दुनिया का सबसे बड़ी समस्या, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, बाहर से नहीं आता है बल्कि अपना अंदर ही है, वो ही अपना पाप। मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ जो हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने वो पाप किया, मैंने ये पाप किया, मेरे पाप को तो कोई भी माफ़ ही नहीं करेगा, मैं मरने के बाद नरक ही जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वह पाप के दोषी में ही जीते हैं। सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, बल्कि बाइबल में भी एक इंसान था, यूदास नाम का, जो प्रभु के विरोध कार्य करने से उसके अंदर पाप का दोषी आया और वह खुद को फांसी में चढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स, यही अंत है क्या? हर कोई जो पाप करता है उसे मरना ही पड़ेगा क्या? जो कोई भी पाप करता है वह नरक ही जाएगा क्या? कोई भी उसे एक सेकेंड चांस नहीं देगा है क्या? तो दोस्तों, ऐसे सब सवालों का जवाब देने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम सबके घर के आजू बाजू में एक या दो दूध का दुकान होता है, जिधर हमें टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ताज़ा ताज़ा दूध, लस्सी और ढेर सारे मिठाइयाँ मिलती है। तो जब भी दूध खराब या सड़ जाता है तो दूध वाला, छी, ये दूध सड़ गया है, इसके अंदर बहुत कीटाणु है, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे कहकर वह दूध को फेंकता नहीं, पर उसी सड़ा हुआ दूध को गर्म करके उसका अंदर और इंग्रेडिएंट्स डालकर अपने लिए एकदम टेस्टी टेस्टी रसगुल्ला, पनीर, बर्फ़ी और ढेर सारे टेस्टी और ताज़े ताज़े चीज़ों को बनाता है। वैसे ही दोस्तों, हमारा जीवन में भी हम पाप करने के बाद सोचते हैं कि अब प्रभु मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, अब मैं नरक ही जाएगा। पर ऐसे नहीं दोस्तों, हम पाप करने के बाद अपना पाप को कबूल करके हम परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो जैसा दूध वाला सड़े हुए दूध को टेस्टी रसगुल्ला बनाया है, ऐसे ही
प्रभु भी हमारे अंदर आकर हमारे जीवन को बदलेगा। तो बच्चों, हमारे जीवन के पापों को यीशु कैसे मिटाएगा करके हम एक्टिविटी में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन में जो हाथ दिख रहा है ना, वो ही अपना हृदय है। बाहर से जैसा सफ़ेद, प्लेन और बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे ही कई समय हम भी खुद को दिखाते हैं, जैसे कि हम पवित्र, इनोसेंट और नीतिमान। पर हमारे हाथ का अंदर बहुत दुष्कार्य होता है। झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, माता पिता का आदर नहीं करना, ऐसे ढेर सारे गलतियां हम करते हैं जो बाहर नहीं दिखाते हैं पर अपने अंदर होता है। तो बच्चों, जब हम पूरा आत्मा, शरीर और अपने प्राण को यीशु के हाथों में सबमिट करेंगे और अपना पापों के लिए माफ़ी मांगेंगे, तो जैसे वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही यीशु हमारे सारे पाप को धोकर हमें एक नया सृष्टि बनाकर हमारे अंदर जीना शुरू करेगा। तो बच्चों, आपके हृदय में भी यीशु आना है तो अपने पापों को कबूल कर जल्दी माफ़ी मांगो, ताकि यीशु भी आपका हृदय में जिएगा। अब तक हमने बहुत ही यूट्यूब से देखा था, बहुत ही आनंद लिया। तो बच्चों, आप समय आ चुका है समाप्ति का। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद के पेड़ को चढ़ाकर हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना करे रहेंगे। हमारे बीच में पास्टर एंडी करेगा जो आप प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों, हम सब परमेश्वर को धन्यवाद के पेड़ को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।